ओम शांति। दीदी जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज की ये मुरली संगीता दीदी जी पढ़ेंगे। संगीता दीदी जी, आप ऑनलाइन हो हमारे साथ? आपको अनम्यूट करना होगा। संगीता दीदी जी, आपको आवाज आ रही है हमारा? अच्छा, और कोई निमित्त बनना चाहेगा मुरली रीड करने के लिए? भाई मैं बन सकते? हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। मेंशन दीजिए। मुरली शेयर करेंगे भाई? भाई मुरली शेयर करेंगे? ओम शांति। आज हम 16 मार्च 2011 की मुरली पढ़ने वाले हैं। मुरली का टाइटल है मनसा द्वारा प्रकृति को सत्वगुणी बनाने की सेवा करो। शुभ भावना शुभ कामना रख संस्कार मिलन की रास करो और पुराने संस्कारों को जलाकर प्रभु के संग का रंग लगाते सच्ची होली मनाओ। तो मुरली हम आगे पढ़ रहे हैं। आज होलीएस्ट बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं। आप सभी को होली मनाने आए हैं। चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चे भी दूर बैठे भी होली मनाने बैठे हैं। आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हैं? जानते हैं, सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्म संग का रंग। यह रंग सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाला है। जैसे बाप उच्चते ऊंचा है, ऐसे यह परमात्म संग ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला है। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। यह भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वाह बाबा, कितना अच्छा वरदान दिया बाबा ने। वह श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। वैसे धर्मात्माएं भी हैं, लेकिन वह शरीर से पवित्र नहीं बनते। आप ब्राह्मण आत्माओं की भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी पवित्र बनता है। इसकी निशानी डबल पवित्र तो डबल ताज प्राप्त होता है। सारे कल्प में आप संगम युग पर बाप के संग के रंग से डबल पवित्र डबल ताजधारी बनते हैं। संगम युग का परमात्म संग डबल पवित्र बना देता है। तो आप होली बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइंड बनाने से डबल पवित्र बन जाते हो। सदा दिल में बाप का संग रहता है। यह संग कितना श्रेष्ठ है जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते हैं,
लेकिन आप बाप के संग के रंग की होली बन जाते हो, वह भी डबल होली। तो आपकी होली दुनिया से न्यारी परमात्मा प्यारी है। तो नशा रहता है कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है, जो अब तक भी आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं, और कोई के भी चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक पूजे नहीं जाते। आप स्वयं अपने चित्रों को देख रहे हो और भी पूजे जाते हैं, लेकिन इतना समय और ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। आप सदा उमंग और उत्साह में रहते हो ना? उमंग उत्साह में रहते हो, हाथ उठाओ। रहते हो कभी कभी या सदा? जो कहते हैं हम सदा उमंग उत्साह में रहते हैं भी, और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते हैं, वह हाथ उठाओ। कभी कभी नहीं, सदा। सदा शब्द को अंडरलाइन करते हो ना? लेकिन आपका यादगार जो भी आपकी स्थिति रही है, उसका यादगार आपके भक्त उत्सव के रूप में मनाते हैं। आपने प्रभु के संग का रंग लगाया तो वह भी रंग लगाते हैं, लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो स्थूल रंग लगा देते हैं, जिस रंग में खर्चा भी बहुत है और फिर रिजल्ट भी कुछ अच्छी कुछ नहीं अच्छी, ऐसे मनाते हैं। लेकिन आपके उत्साह का यादगार उत्सव जरूर मनाया है। आप परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो, फिर प्रभु के संग का रंग लगने से सदा मनाते रहते हो। वह भी पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, लेकिन आपका मनाना और उन्हों के मनाने में रात दिन का अंतर है। वह बॉडी कॉन्शियस आप आत्म अभिमानी, वह देह भान में और आप आत्मिक भान में। आपको बाप दादा का डायरेक्शन है कि होली अर्थात बीती सो बीती। यह भी कहते हैं होली, लेकिन अर्थ का प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। आप सब होली अर्थात बीती सो बीती करते हो, कहते हो ना कि कभी कभी करते हो, क्योंकि बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है। इसलिए जो बहुत समय के संस्कार हैं, वो न चाहते भी जब चलते हैं, तो इस संगम युग का एक एक मिनट जो एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है, वह एक एक संकल्प एक एक मिनट में कितना वैल्यूबल है। एक सेकंड नहीं गया, लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। बाबा उसे इसको याद दिला रहे। बाबा ने पहले भी कहा है कि संगम समय का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हुए हो, अर्थात बाप को सदा का साथी बना के रहते हो, तो संगम युग के एक एक संकल्प और समय माना एक एक मिनट को सफल कर सकते हो। तो चेक करो अपने को कि एक एक मिनट एक एक संकल्प सफल होता है या व्यर्थ भी जाता है, क्योंकि एक मिनट नहीं 21 जन्म का कनेक्शन हर मिनट और हर संकल्प का है। इतनी वैल्यू है, तो अपनी दिल में सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहती है। इस संगम के समय के लिए कहा हुआ है, अब नहीं तो कब नहीं। इतनी वैल्यू सदा स्मृति में रहे। तो आप सभी ने आज होली मनाई,
अर्थात सदा बाप के संग का रंग लगाया। तो सारा दिन चेक किया कि बाप का रंग लगा हुआ रहा, परमात्मा रंग में रहे, या और भी कहाँ समय व संकल्प गया, ये चेक करना है। चेक किया, कांध हिलाओ, हाथ नहीं, ऐसे करो। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो, तो वह मनसा सेवा याद रहती है। क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। बाबा इशारे दे रहे हैं, यह तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्यात्माएं तंग करती हैं, तो वह भी तंग करना शुरू करती है। इसलिए बाप कहते हैं, जैसे मायाजीत बनने का टेंशन रखते हो ना, माया से वायदा है, आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। यह है ना वायदा, सभी ने किया है। माया जीत बनना है ना, ऐसे ही प्रकृति जीत भी बनना है, क्योंकि आपको राज्य करना है ना, आपका राज्य आ रहा है ना, नशा है ना। लोग तो बेचारे सोचते हैं क्या होगा, डरते हैं, लेकिन आप को पता है तो अभी संगम युग अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या आता है? सवेरा। उस सवेरे में ही हमारा राज्य आना है ना नशा? हमारा राज्य है क्या केवल महारथियों का राज्य है? आप सबका राज्य है। आपको चिंता नहीं क्या होगा, अच्छे से अच्छा होगा। वाह बाबा। तो आपके राज्य में प्रकृति भी सतो प्रधान होनी है, तो प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी कौन बनाएगा? कि प्रकृति जैसी भी हो चलेगी, आपके राज्य में चलेगा, हाँ करो या ना करो, नहीं चलेगी। तो प्रकृति को सतोगुणी कौन बनाएगा? आप ही बनाएंगे ना। इसलिए अभी अचानक का पहला दृश्य यह छोटा है, यह शुरू हुआ है। अभी तो बड़े बड़े आने हैं और अचानक ही आने हैं, तो जो सोच में नहीं होगा वह होना है। बाप दादा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके भी अभी अपना काम शुरू करो, घबराओ नहीं। कहानी सुनाते हैं ना, चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। तो अभी भी बच्चे तो सेफ है ना। पेपर तो आने ही हैं, लेकिन आपका डबल काम है। एक तो निर्भय होकर सामना करो, दूसरा अपने भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा भी कौन करेगा? आप प्रभु के संग में रंगे हुए हो, तो जो परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया, वह अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटो। दुख के या समय कौन याद आता है? फिर भी परमात्मा चाहे समझे चाहे नहीं समझे, लेकिन मजबूरी से भी हे बाप, हे परमात्मा कहेंगे जरूर। तो आप परमात्मा बच्चों को अभी दुखियों का सहारा बनना है। उन्हों को शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा बनो। फिर भी आपका परिवार है ना, तो परिवार में एक दो को सहयोग देते हैं ना, तो नाम ही है सहयोग। श्रेष्ठ योग वही साधन है सहारा देने का। संदेश भी भेजा था कि समय फिक्स करो, ऐसे नहीं हो जाएगा। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वेला निश्चित है करते हो ना,
ऐसे अपने कार्य प्रमाण यह मनसा सेवा भी अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है। आज भी बाबा इसका याद दिला रहे, मनसा सेवा आवश्यक। तो समय निकालो, रहम दिल बनो, कल्याणकारी बनो। आपका सोमान क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो रहम आता है कि हो जाएगा, इसमें अलबेले नहीं बनना, क्योंकि जिन्हों को आप सकाश देंगे वही आपके भक्त बनेंगे। इसलिए क्या करना है? हाई अटेंशन है। जो समझते हैं कि हमारा अटेंशन है और बढ़ेगा, वो हाथ उठाओ। नीचे ऊपर कर रहे हैं, यहाँ देखने आ रहे हैं। टीवी में अगर इतने सभी ने अपने सामान को प्रैक्टिकल में लाया तो आत्माएं अभी भी संगम पर आपके दिल से गीत गाएंगे। वाह परमात्मा बच्चे वाह, हमें सहारा दिया। अभी का सहारा, आधा कल्प आपके गीत गाते रहेंगे। आप उसके पूर्वज हो जाएंगे। पूर्वज हो, झाड़ में कहाँ बैठे हैं ब्राह्मण? नीचे बैठे हैं ना, तो पूर्वज हो ना। आवाज सुनने आता है भक्तों का, थोड़ा अपने को सावधान करो। दुखियों का सहारा बनना ही है तो आवाज सुनने आएगी। तो सभी ने होली तो मनाई, आपकी तो सारा संगम ही होली है। परमात्मा के संग के रंग में ही रहते हो। यादगार मनाते हैं एक दो दिन, लेकिन आप तो पूरा संगम प्रभु के संग में रहने वाले हो। नशा है ना। लोग बेचारे मांगते रहते हैं, हे प्रभु यह कर दो, वह कर दो, लेकिन आपको 21 जन्मों की गारंटी मिली है। कभी दुख का स्वप्न में भी कोई दृश्य नहीं आएगा। संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आएगी। तो सदा हर एक को अगर राज्य लेना है तो अभी अपने परिवार, सचिव के साथी और रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा अभी बना सकते हो। 21 जन्म की गारंटी है। थोड़ी सी सेवा करो, समय निकालो, क्योंकि आपके पास संकल्प शक्ति तो है ही। सिर्फ जो बाप से मिला है वह अपने भाई बहनों को भी दो। इतना काम करो और आपको इतना बड़ा राज्य भाग्य बाबा देंगे। बाप दादा ने पहले भी कहा था, सदा यह चेक करो कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास करना आता है। बाप दादा ने कहा था कि वह रास कब करेंगे, उसकी डेट भी फिक्स करो। फिक्स हो सकती है, हो सकती है। पहली लाइन बताओ, हाथ उठाओ। हो सकती है। पांडव भी उठाओ। पांडवों के बिना गति नहीं है। पांडवों को बाबा ऊंचा उठा रहे हैं। अच्छा, तो अभी लास्ट टर्न है, एक टर्न रहा हुआ है। उसमें हर एक अपने लिए क्या दृढ़ संकल्प है वह फिक्स करके लिखना। कितना समय लगेगा? जो ब्राह्मण परिवार में कहाँ भी कभी भी संस्कार अपना कार्य नहीं करे, चाहे मेरा संस्कार चाहे दूसरे का संस्कार भी मेरे को प्रभाव नहीं डाले। यह डेट फिक्स हो सकती है, हो सकती है। हाथ उठाओ। अच्छा, सभी का फोटो निकाला, क्योंकि जैसे यह अचानक सीन देखी ना, जापान में भूकंप और सुनामी आई है जिसमें बहुत नुकसान हुआ है। इस दृश्य पर बाबा बता रहे ऐसे सब अचानक ही होना है। इसलिए बाप दादा तैयारी तो देखेंगे ना। जब दूसरों को शुभ भावना शुभ कामना देते हो, बाप दादा ने देखा यह दूसरों की सेवा का प्रोग्राम भी बनाया था। तो अगर हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना और शुभ कामना रखो, नंबर वार तो होना ही है। आपकी यादगार माला में भी सब एक नंबर है क्या? नंबर वार है, लेकिन माला में तो पिरोए है ना। नंबर क्यों मिला? भिन्न भिन्न संस्कार हैं
इसलिए हमको संस्कार देखने के बजाय शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। आखिर भी ब्राह्मण परिवार है ना, कैसा भी है परिवार तो मेरा है ना। जैसा मेरा बाबा कहते हो वैसा वैसे मेरा परिवार भी है। तो मेजॉरिटी तो अच्छा है, मेजॉरिटी ने हाथ उठाया तो सभी का उमंग उत्साह है, तब तो हाथ उठाया है ना। तो एक दो के सहयोगी बन शुभ भावना, शुभ कामना की दृष्टि वृत्ति स्मृति रखने से यह रास होना ही कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर जो बहुत अच्छा नंबर लेगा, डेट पर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, उनको न्यारा और प्यारा इनाम मिलेगा। इनाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन बाप दादा इनाम देंगे। क्यों? सेवा करने का टाइम निकालना है तो यह संस्कार खिट खिट समय अपने तरफ खींच लेती है। इसलिए समय की अभी आवश्यकता है। ठीक है ना? यह सभी मधुबन वाले हैं। आगे बैठने वालों को देख बाबा बोले, पसंद है ना? क्योंकि मधुबन वासी विशेष हैं। बाप दादा का भी मधुबन निवासियों के प्रति दिल का प्यार है और मधुबन वालों का भी है। यह भी बाबा कहते हैं, बाबा से प्यार करते हैं और रहेगा, मिट नहीं सकता है, अमर है इसमें। तब तो मधुबन वासी बने हैं ना। कहाँ भी मधुबन वासी जाते हैं तो किस रिगार्ड से देखते हैं? मधुबन का है, मधुबन का है। इसलिए यह अटेंशन रखना, लास्ट टर्म के पहले सभी मधुबन में कोई स्थान मुकर्रर करना। आज बाबा ने बता दिया स्पेशल, जहां अपनी चिट्ठी डालें लेकिन लास्ट टर्म से पहले डालें। सभी ने होली मनाई, आपकी तो रोज होली है। अभी भी यह तो बाहर का है, थोड़ा मनाना होता है। कहाँ मनाने जाएं, यही तो मनाएंगे ना। लेकिन वो हुई रीति रस्म तो सभी चारों ओर के बाप दादा के अति स्नेही, अति प्यारे लाडले सिकिलते सोमानधारी हर बच्चों को बाप दादा पदम गुना याद प्यार भी दे रहे हैं और दिल का दुलार भी दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर के सब सुन के देख के हर्षित हो रहे हैं। ओम शांति। बाप दादा बस भाई के आगे पढ़ना है अभी। ओम शांति। नेक्स्ट पार्ट कल पढ़ेंगे। अच्छा है। अच्छा, सभी भाई बहन 1 मिनट शांत रहेंगे, इसके बाद सभी अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे।
ओम शांति। अभी हम मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जो परमात्मा के संग में रंग किया है, वह अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटो। परमात्मा बच्चों को अभी दुखियों का सहारा बनना है। उनको शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा बनो। परिवार में एक दो को सहयोग देते हैं ना, सहयोग माना श्रेष्ठ योग, वही साधन है सहारा देने का। समय प्रमाण मनसा सेवा भी अति आवश्यक है, तो समय निकालो और हम दिल बनो, कल्याणकारी बनो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज ओम बाबा शांति। परमात्मा संग का रंग लगा तो आत्मा पवित्र, शरीर भी पवित्र। आप बाप के संग का रंग की होली मनाते हैं। वो बॉडी कॉन्शियस, आप आत्मा अभिमानी। वह देह भान में, आप आत्मी की भान में। बच्चे परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया है, वह अपने भाई बहनों को भी दो। बाप दादा ने पहले भी कहा था, तो अपना सदा यह चेक करो कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास करनी है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोले कि संगम का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना। सदा प्रभु रंग के रंग में रंगे रहो तथा सदा साथी बन के रहो। तो संगम युग का एक एक संकल्प और समय माना एक एक मिनट को सफल कर सकते हो, तो ये चेक करना है। तो बाबा ने कहा कि ये इतना वैल्यू है इस समय की, इतना नशा रहता है कि हम किस समय में चल रहे हैं, इतनी वैल्यू सदा स्मृति में रहती है। तो आप सब चेक करो कि बाप के संग का रंग कितना रहता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, माया से वायदा है, आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। माया जित बनना है, ऐसे ही प्रकृति जित भी बनना है, क्योंकि आपको राज्य करना है। तो प्रकृति को तमोगुणी से सतगुणी कौन बनाएंगे? और बाबा ने कहा, आप ही बनाएंगे ना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि संगम युग का परमात्मा संग डबल पवित्र बना देता है। तो आपकी होली बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइंड बनाने से डबल पवित्र बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज डायरेक्शन भी दिया है। बाबा ने बोला आपको बाप दादा का डायरेक्शन है कि होली अर्थात दीति सो दीति, यह भी कहते हो लोग। होली अर्थात अर्थ को होली, लेकिन अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। आप सब होली अर्थात दीति सो दीति करते हो ना, कि कभी कभी करते हो, क्योंकि दीति को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है। जो बहुत समय के संस्कार है, मैं ना चाहते हुए जब चलाते हैं, तो संगम युग का एक एक मिनट जो एक एक जन्म में 21 जन्म की ताकत कराता है, वह एक एक संकल्प, एक एक मिनट कितना वैल्यू है। ओम शांति। बाबा बोला संगम युग का महत्व वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड भी नहीं गा पाया, बाबा संग के रंग लगाया एंड डबल पवित्र बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष संस्कारों की रास मिलाने के लिए बाबा ने कहा है। तो आपका क्या अनुभव है? क्योंकि ब्राह्मण परिवार में आते
तो सबके संस्कार भिन्न भिन्न रहते हैं। तो आप कैसे ये संस्कार मिलन की रास करते हो, या अन्य पॉइंट भी आप शेयर कर सकते हो जिससे सभी लाभान्वित हो सके। ओम शांति। ओम शांति। आज जैसा बाबा ने भी हमें इसकी विधि बताई है कि हमको संस्कार देखने के बजाय शुभ भावना शुभ कामना रखनी है और मन में यही संकल्प रखना है, आखिर भी ब्राह्मण परिवार है, कैसा भी हो, जैसे मेरा बाबा कहते हो वैसे ही मेरा परिवार है। तो एक दो के प्रति शुभ भावना रख के और शुभ कामना की दृष्टि रखने से कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर अटेंशन रखते भी हैं और विजय प्राप्त करते भी हैं। ओम शांति। ओम शांति। संस्कारों की रास के बारे में जैसे बाबा ने बताया कि संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित्त बनना। नम्रचित्त बनना है हमें पहले तो, और फिर दूसरे को भी श्रेष्ठ सीख देनी है। ये संस्कारों की रास के लिए हमें क्या करना, स्वयं नम्रचित्त बन जाओ और दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। क्यों जो उनको सीट पर हम बिठाएंगे ना जब हम, तो वह आपको स्वतः ही उतर कर बिठा देगा। क्योंकि पहले हमने संस्कार मिलान के लिए पहले एक रिस्पेक्ट जो होती है, पहले हमने मिलान क्या करना है कि उनको सीट पर बिठाएंगे पहले, तो वो क्या करेंगे स्वतः ही उतर कर बिठा देगा। अगर हम बैठने की कोशिश करेंगे तो वह क्या करेगा, बैठने नहीं देगा। लेकिन बाबा बोलते हैं कि लेकिन आप उसे बिठाएंगे तो वह आप पे ही उतर कर आपको बिठाएगा, तो बिठाना ही बैठना हो जाएगा। पहले आप का पाठ पक्का हो, फिर संस्कार सहज ही मिल जाएगा, तभी संस्कार मिलेगा। सीट भी मिल जाएगी, रास भी हो जाएगा और भविष्य में भी रास करने का चांस मिलेगा। तो कितनी सहज बात है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने संगम युग के समय संकल्प श्वासोश्वास, तो संगम युग का एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा कहते हैं संगम युग का एक एक मिनट जो एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है। तो हमें चेकिंग करनी है कि एक एक मिनट एक एक संकल्प सफल होता है या व्यर्थ जाता है। क्योंकि बाबा ने ये भी कहा कि जैसे होली अर्थात बीती सो बीती, तो पुरानी बातें उसको याद करने में व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। तो व्यर्थ संकल्प चलने से हमारी शक्ति भी कम होती है और समय भी नष्ट होता है। क्योंकि संगम युग के लिए ही गाया जाता है कि अब नहीं तो कब नहीं, इसकी बहुत वैल्यू है। तो बाबा ने कहा ये वैल्यू सदा स्मृति में रहे। तो बाप के संग का रंग लगा, जैसे होली मनाते हैं तो बाबा के साथ का रंग लगा रहेगा। होली मनाओगे इस तरह की तो ये चेक करो कि हमें बाबा के साथ हमेशा रहते हैं तो व्यर्थ नहीं आएगा, समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और जहाँ बाबा से अलग हुए वो पास्ट की बातें या आगे का चलता रहता है, तो उससे सारा समय तो जाता ही है, संकल्प भी जाते हैं और सांसों सांस भी सफल नहीं हो पाते। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। अच्छा बहन आप बोलो। ओम शांति। जो भाई ने अभी प्रश्न पूछा ना संस्कार मिलन की जो रास रचानी है, पहले तो मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ कि पहले तो ज्ञान के आधार पर, कि बाबा के ज्ञान के आधार कि मुझे करना ही है, दृढ़ता के साथ कि मुझे मिलानी ही है, मुझे इस आत्मा के साथ मिलकर चलना ही है। बट कई बार क्या होता है कि आपके जो पुराने कार्मिक अकाउंट्स हैं उससे पटरी नहीं बैठती, उसमें नहीं होता, आपकी संस्कार में मिलन नहीं होता दिनचर्या में। तो मेरा अनुभव ये है कि मैं कई बार फिर अमृत वेला में उस आत्मा के सोए हुए, जब क्योंकि वो सब कॉन्शियस में बैठा हुआ है, जो पिछले कार्मिक अकाउंट से सब कॉन्शियस में गए हुए हैं, तो उसके सब कॉन्शियस माइंड पर जाकर अटैक करना, अपनी बात भी कहनी है और उस आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना अमृत वेले देनी है। और वो लगातार उसको देते रहने से जो है ना वो बहुत फ्रूटफुल होता है। ये थॉट्स बहुत अच्छे निकलते हैं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है। और एक और तरीका होता है कि उस आत्माओं को आत्मा रूप में परम धाम में ले जाके बाबा से
उससे शक्तियां दिलवानी है और बाबा से उसके जो भी कार्मिक अकाउंट से वो हम सब मैली हुई पड़ी हैं, उस मैल को निकालना और शक्तियां भरवानी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने भी इसमें एक पॉइंट और दिया है कि कोई चाहे मेरा संस्कार चाहे दूसरे का संस्कार भी मेरे को प्रभाव नहीं डाले, ये ध्यान रखना है। ओम शांति। ओम शांति। मेरे आत्मा का अनुभव ये है कि जब किसी का कड़े संस्कार है तो भी उनका मनसा सेवा से उनका स्वभाव बदल जाता है, और जब की खुशी से आत्मा है उनके साथ कितने भी टाइम बोल सकते हैं तो अच्छा लगता है, खुशी आती है। ओम शांति। ओम शांति। संस्कारों का रास मिलाने के लिए हम एक दूसरे के रिगार्ड देना है और रिगार्ड लेना है। ओम शांति। ओम शांति। तो मुझे आत्मा का अनुभव ऐसा है कि जब भी ऐसी कोई बात होती है तो ज्ञान का चिंतन ऐसे चलता है कि हमें सामना करना है माया से, ना कि ब्राह्मण परिवार से। और उसके बाद ऐसे चिंतन चलता है कि ये जो भी आत्माएं हैं इनको किसने मतलब निकाला है, इसको तो बाबा के ही बच्चे, बाबा ने इनको कहाँ से ढूंढ के निकाला है। तो अगर हम इनकी गलती देखते माना बाबा की गलती देखते हैं तो इस रीति से ज्ञान का मनन चिंतन चलता है और फिर उस आत्माओं को माफ कर देते हैं कि भाई जो भी आपसे हुआ आपको हम माफ कर देते हैं। तो इस रीति से हम करते, ताकि क्या है अगर हम माफ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में वो बैठा रहेगा। और बाबा बोलते हैं ना, अगर दिल में कोई बात बैठेगी तो बाबा कहाँ बैठेगा। तो इस रीति से ज्ञान के आधार पर हम ये करते हैं। बाकी जन भी कोई अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं या मुरली की पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला, कई मूल्यों में बाबा ने बताया है कि अगर संस्कार मिलन करना है तो अंतिम समय की जो है साक्षी दृष्टा स्मृति लब्ध। अगर साक्षी होकर हर बात को हम देखे, स्मृति रहे हर आत्मा अपने कर्म कर रहे और उनके हिसाब से वो सब श्रेष्ठ कर्म है। हमारे नजर से उनकी नजरिया से देखे सब आत्मा श्रेष्ठ है। और मम्मा बोलते हर एक में गुण देखो, बाबा को पहचाना, बाबा का बच्चे बने, फोटो में कोई में भी कोई आत्मा है हमारे परिवार में आए। ये थोड़ा सा ध्यान रखे तो आराम से संस्कार मिलन हो सकता है। हर एक को बाकी सबने से श्रेष्ठ कामना श्रेष्ठ भावना रखना है। ये सब कर रहे तो आराम से हम संस्कार मिलन हो सकता है और बाबा के सब आशाएं पूरी हो सकता है। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। एक पॉइंट है, मैं बोल सकती हूँ? टाइम है? हाँ जी, शेयर कर सकते। हाँ, हम ये भी देख सकते हैं कि ये आत्मा का पार्ट यही है और ये जो पार्ट बजा रही बहुत अच्छा पार्ट बजा रही है। बाबा ये कहते हैं कि जो भी हो रहा है अच्छे से अच्छा हो रहा है। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है, तो अगर अच्छे से अच्छा हो रहा है तो उसमें मेरा भी कल्याण है और इस आत्मा का भी कल्याण समाया हुआ है। ऐसा सोचकर मैं उस काम को आगे बढ़ा लेती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। अभी भाई साहब जैसे हमारा वो 5 स्वरूपों का अभ्यास चल रहा है और बाबा कंटिन्यूस हमें मनसा सेवा के लिए कह रहे हैं, तो इसी चार्ट को अगर मतलब बड़े समझें तो मनसा सेवा में परिवर्तन करके, और जो ये रोज कॉलिंग करते हैं ना वैसे करते हैं भाई 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट किसने की कैसा किया, तो ऐसा भी कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति।
जी बिल्कुल, उसको भी अपडेट करेंगे पोल को। अभी जो भी चल रहा है मुरलिया, उसके आधार से पोल को फिर से अपडेट करके लॉक करेंगे। तो अभी टाइम भी हो रहा है, तो आशा दीदी जी आप हमें होमवर्क देना और 2-3 मिनट योग भी कराना। ओम शांति। जी भाई जी, आज का होमवर्क यही है कि हम आज दिन भर कम से कम ये कोशिश करें कि किसी भी आत्मा के साथ हमारी टक्कर ना हो। अगर हो भी रही है, अगर कोई आत्मा सामने वाली, तो आज परमात्मा का ज्ञान अप्लाई करके उस आत्मा के प्रति अपनी तरफ से हम कोशिश करें कि हम उसका संस्कार भले ही जो भी है, पर मेरा संस्कार बाबा के बताए अनुसार ही रहेगा। और अभी हम योग करते हैं। सभी बाबा के बच्चे अपने भुकुटी सिंहासन से सूक्ष्म तन में बाबा के पास आ जाएं। बाबा के पास आते ही बाबा ने बहुत प्रेम से दृष्टि दी, बाबा के सम्मुख पर बाबा के पास ही बैठ गई, बहुत प्यार भरी दृष्टि दी। और इस दृष्टि से बाबा शक्तियां भरते जैसे लगा कि सारी शक्तियां जो कमी कमजोरी हुई वो एक एक करके निकलती जा रही है, भस्म होती जा रही है। बाबा ने कहा, बच्चे बहुत सारा आप लोग ने अपने आप को बदल लिया, अब पुराने संस्कारों की जो पूछ रही हुई है हो ली, तब हो ली को हो और ली अलग करके इसको बीती कर दो। अगर वो बीती कर दो और इसकी शक्तियां भी बाबा भरते जा रहे थे, जैसे जैसे ये शक्तियां आ रही थी, प्रसन्नता खुशी चेहरे में समाती ही जा रही थी। बाबा बोले, बच्चे आप बीती को बीती कर जब आगे बढ़ोगे तो हर आत्माओं को जिनको जिस चीज की जरूरत है, किसी को सम्मान की, किसी को स्वास्थ्य लाभ की, किसी की कोई परेशानी है, तो उनको परख कर आप बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का उनको दान करो, तो वो आत्माएं भी राहत का अनुभव कर पाए। मैंने कहा जी बाबा। तो इस तरह से बाबा की इस आज्ञा को मानकर हम भी सभी आत्माओं के लिए 1 मिनट का दान करते हैं। परेशान शरीर से, बीमारी से, बचपन से, दुख से, किसी मानसिक व्याधि से, उनको बाप द्वारा हमें जो शक्ति मिली है, शांति मिली है, सुख मिला है, प्रेम मिला है, इसका दान सभी आत्माओं को जा रहा है। ये सभी आत्माएं शांत हो रही हैं और शुक्रिया अदा कर रही हैं। बाप दादा बहुत प्रसन्न, आप बच्चे दिन भर इस सेवा का दान दिन भर कर, और उसके बाद बाप और मैं प्रकृति सिंहासन पर आ गए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर, चांसलर बनकर मुरली रीड किया, होमवर्क भी दिया और मुरली के आधारित सुंदर योगाभ्यास भी करा के लिया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे।
ओम शांति। ग्रेट डे, हैप्पी सद्गुरुवार सभी। थैंक्स दीदी। ओम शांति। शांति। शुक्रिया ब्राह्मण। ओम शांति।